मैं उसकी आवाज़ नहीं हूँ, मैं उसकी चुप्पी हूँ। वो चुप्पी, जो तब पैदा होती है जब बोलने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन सुनने वाला कोई ना हो। हर सुबह वो उठती है, घड़ी की सुइयों से पहले। घर अभी सो रहा होता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां पहले ही जाग चुकी होती है। मैं उसके साथ ही उठती हूँ। वह चाय बनाते हुए खिड़की से बाहर देखती है, जैसे कहीं दूर कोई और जिंदगी चल रही हो जिसमें उसे शामिल नहीं किया गया। मैं देखती हूँ, उसकी आंखों में एक सवाल तैरता है। क्या यही सब था? वह किसी से यह सवाल नहीं पूछती। मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि जब उसने पहले पूछा था तो जवाब मिला था। इतना सोचती क्यों हो? सबके साथ होता है। तुम्हें क्या कमी है? उस दिन से उसने सवाल पूछना छोड़ दिया और मैं उसके अंदर बस गई। वह सबके सामने ठीक दिखने की कला जानती है। मुस्कान कब दिखानी है, कब सिर हिलाना है, कब कहना है हाँ सब ठीक है। लेकिन जब रात को कमरा बंद होता है और लाइट बुझ जाती है, तब मैं उसे सुनती हूँ। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, सीना जैसे किसी अदृश्य बोझ से दबा हो। एक रात उसने बहुत धीमे से कहा, मैं थक गई हूं। ये बात उसने किसी इंसान से नहीं कही। उसने ये बात अंधेरे से कही और मैं बीच में खड़ी थी। उसे याद नहीं कब आखिरी बार किसी ने उससे पूछा था, तुम कैसी हो, और सच में जवाब सुनने का इंतजार किया हो। वह मजबूत कहलाती है। सब उसे कहते हैं, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। मैं हंसती हूँ। लोग नहीं जानते मजबूत वही बनता है जिसे कोई थामने नहीं आता। एक दिन वह आईने के सामने खड़ी हुई। लंबे समय बाद उसने अपनी आंखों से नजरें नहीं चुराई। मैंने उसे महसूस किया। वह पहली बार खुद को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर मैं रो भी दूं तो क्या टूट जाऊंगी? यह सवाल नया था। इसमें डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। मैंने कुछ नहीं कहा। चुप्पी हूं। मेरा काम बोलना नहीं। लेकिन उस पल मैं थोड़ी हल्की हो गई। उस दिन उसने सब कुछ ठीक नहीं किया। काम अधूरे रह गए। मुस्कान पूरी नहीं थी। आंखों में नमी थी। लेकिन उसने खुद से एक झूठ नहीं बोला। अगले दिन भी जिंदगी आसान नहीं हुई। समस्याएं वहीं थीं, लोग वहीं थे। उम्मीद अब भी डगमग थी। पर फर्क बस इतना था, अब वह अपनी थकान से लड़ नहीं रही थी। कभी कभी वह हार मान लेती, कभी बिना वजह रो देती, कभी खुद को माफ कर देती, और हर बार मैं थोड़ी थोड़ी कम होती गई। एक शाम उसने अपने लिए चाय बनाई, बिना जल्दी के, बिना किसी और के लिए। उसने खिड़की के पास बैठकर बस सांस ली। उस पल उसे लगा, शायद जीना सिर्फ निभाना नहीं होता। आज भी वह पूरी तरह खुश नहीं है। डर अब भी आता है। अकेलापन कभी कभी लौट आता है। लेकिन अब वह खुद से भागती नहीं। और मैं अब भी उसके अंदर हूं। लेकिन अब मैं बोझ नहीं हूं। मैं बस एक याद हूं कि वह टूटते टूटते खुद को पकड़ना सीख गई। कभी कभी प्रेरणा किसी बड़े सपने से नहीं आती, वह बस अपने दर्द को नाम देने से आती है। मैं उसकी चुप्पी हूं, और अब वह मुझे सुनने से नहीं डरती। कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोग जीवन से हार मान लेते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास बना रहे। धन्यवाद।